जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय और सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज का विषय इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे 3 शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हम अपने विरोधियों पर विजय हासिल करते हैं, जीतते हैं, हर एक रण को, हर एक मैदान को जीत जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जिनके द्वारा हमारी जिंदगी में इस तरह के बड़े अद्भुत कार्य होते हैं कि जो काम हमको मुश्किल लगता है, जो काम हमें नामुमकिन लगता है, उन कामों में हम विजयी होते हैं। भाई बहनों, ये ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जो आपको हर एक रण में काम आएंगे, जो आपको हर एक रणभूमि में काम आएंगे। और रणभूमि का मतलब जो हमारे जहनों में चलती है, जो हमारे कामों में चलती है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हमारा युद्ध शुरू होता है और हमारा युद्ध इंसान से नहीं, शरीर से नहीं, हार्ड मास से नहीं है। हमारा युद्ध शैतानी और दुष्ट चीजों से है, जो अदृश्य ताकत है उनसे है। ऐसी अदृश्य ताकतें जो हमारे जहन पर अटैक करती हैं, जिसके द्वारा हम फाड़े जाते हैं, हमको बर्बाद और नेस्तो नाबूद किया जाता है। ऐसा तमाम कई लोगों के साथ में आज ऐसा हो रहा है। भाई बहनों, लोग ऐसी दुविधा में पड़े हुए हैं, लोग नाकाम होने पर परेशान हो जाते हैं, यहां तक कि अपनी जिंदगी को भी समाप्त कर लेते हैं। इसी को फाड़ना कहते हैं। शैतान आपको फाड़ने की फिराक में है, शैतान आपको नीचे गिराने की फिराक में है, तबाह नेस्तो नाबूद करने की फिराक में है। ऐसे शैतान से, ऐसी दुष्ट चीजों से, ऐसी दुष्ट आत्माओं से हमारा युद्ध है। तो भाई बहनों, उसके लिए आज हम आपको हथियार बताने जा रहे हैं। ऐसे हथियार, ऐसे शक्तिशाली हथियार जिसको आप क्लेम करते हैं, उसी वक्त शैतान आपकी जिंदगी से भाग खड़ा होता है। दुष्ट चीजें आपके सामने गिर जाती है, घबरा जाती है, थर थर कांपती है। इस तरह के शक्तिशाली वचन हम आज आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप उनको इस्तेमाल करें जैसे हर एक विश्वासी इस्तेमाल करता है, और अपनी जिंदगी से ऐसी परेशानियों को, ऐसी तकलीफों को, ऐसी दुष्ट चीजों को, ऐसी यातनाओं को गिरा देता है और पैरों तले कुचल देता है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह के पाक वचनों से। तो भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं उन 3 शक्तिशाली वचनों की तरफ जिसको हमें अपनी जिंदगी में रोज बोलना है और इन पर अमल करना है। इस जिंदगी में, इस सांसारिक जीवन में एक योद्धा की तरह हम जीत हासिल करें, हम विजयी बने। In the name of Jesus, आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस सांसारिक जीवन में कभी भी हम युद्ध में पड़ सकते हैं। हमारा युद्ध शैतान से है, जो हमें गिराने और फाड़ने की कोशिश में लगा रहता है। आप जब भी घर से निकलते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या होगा, आपका किसके साथ मुकाबला है। किसी इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आपको रणभूमि में अपने आप को तैयार करके रखना है। वो रणभूमि है आपकी सोच, आपका मन, जिसमें शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। इसीलिए भाई बहनों, अपने आप को तैयारी के साथ रखना है इन पाक पवित्र वचनों के द्वारा, इन शक्तिशाली वचनों के द्वारा। यही हमारा तलवार है, यही हमारा हथियार है। इन वचनों के द्वारा हम मजबूत होते हैं और विजय होते हैं। तो भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उन शक्तिशाली वचनों की तरफ। तो हम देखेंगे भजन संहिता 91 का 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन, शक्तिशाली वचन आपको बता रहा है। भजन संहिता 91 का 15 में परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। तो भाई बहनों, यहां बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, हिदायत दे रहा है हमको, इस पर हमें अमल करना है। सोचिए, ध्यान कीजिए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। तो भाई बहनों, यह आपके लिए कमांड है, आपके लिए आज्ञा है, आदेश है। तो मानिए ना, कमांड कीजिए, कमांड कीजिए, इस वचन को क्लेम कीजिए। अगर आप किसी युद्ध में हैं, आप किसी युद्ध में हैं, आपका परिवार का कोई मेंबर किसी युद्ध में है, ऐसा युद्ध जो आत्मिक युद्ध है, किसी इंसान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक युद्ध। उस आत्मिक युद्ध में अगर आप फंसे हैं या आपके परिवार से कोई मेंबर फंसा हुआ है, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, उसके कानों में इस वचन को बोलिए। युद्ध, अगर वो इस युद्ध में है या अगर आप इस युद्ध में हैं, इस आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध
मतलब दुख, परेशानी, पीड़ा, तकलीफ, डिप्रेशन, टेंशन, किसी ने कुछ गलत बोल दिया वो टेंशन, किसी ने आपके खिलाफ चुगली कर दी वो टेंशन, किसी ने आपके खिलाफ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया वो टेंशन। क्योंकि ये सारे काम, ये सारे जो युद्ध आपके खिलाफ होते हैं, ये शैतान के द्वारा होते हैं। शैतान के द्वारा होते हैं जो आपके जहन पे अटैक करता है। और जब आपके जहन पे अटैक किया जाता है तब आप विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उस कार्य को अंजाम दे देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि शैतान से लड़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि शैतान आपको फाड़ने की फिराक में, आपको गिराने की फिराक में। इसीलिए यहां पर परमेश्वर का वचन आपके लिए है। ऐसी कंडीशन में अगर आप फंसे हुए हैं तो आप पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए। वचन कह रहा है पुकारिए, वचन कह रहा है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। तो पुकारिए अपने पिता को, प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए कि प्रभु मैं इस संकट में हूं, प्रभु मैं इस परेशानी में हूं, मैं युद्ध में हूं, मैं बीच युद्ध में हूं, तो मेरी रक्षा कर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन मेरे पीछे जाल बिछाए बैठा हुआ है, कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, किसने मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा है। मैं इस षड्यंत्र को, इस जाल को काटना चाहता हूं, और मैं इस जाल को काटूंगा, इस षड्यंत्र को तोड़ूंगा, इस शैतान को गिराऊंगा यीशु मसीह के वचन से। क्लेम कीजिए। और जब आप यीशु मसीह को पुकारते, इसको बुलाते हैं, तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है और मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। तो भाई बहनों, इतना पवित्र वचन है, इतना शक्तिशाली वचन है, इस वचन को क्लेम कीजिए, इस वचन की घोषणा कीजिए अपने ऊपर, आपके परिवार के ऊपर घोषणा कीजिए इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर तू मेरे संग है, तू मेरे साथ है। तो ये दुष्ट चीजें, ये शैतानी चीजें, इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे पिता, तू मेरे संग है। मैं तुझे पुकारता हूं तो मेरी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि तेरा वचन कह रहा है तू जीवित खुदा है, तू जिंदा खुदा है। ये तेरा वचन कह रहा है मैं तुझे पुकारूंगा तो मेरे साथ है, मैं तुझे पुकारता हूं तो मेरे साथ है, और मैं तेरे नाम से, इसी वचन से इस शैतान को, इन दुष्ट चीजों को, और जो मेरे खिलाफ युक्तियां चल रहे हैं, इसी समय भस्म करता हूं, नाश करता हूं, अपने पैरों तले कुचलता हूं यीशु मसीह के नाम से। इस तरह से प्रार्थना कीजिए, इस तरह से घोषणा कीजिए इस वचन को। देखिए भाई बहनों, आप कुछ ही दिनों के अंदर उस कंडीशन से बाहर आएंगे, आप विजय कहलाएंगे, और जो दुष्ट चीजें, शैतानी चीजें आपके खिलाफ खड़ी हो रही थी, आपको परेशान कर रही थी, आपको सोने नहीं दे रही थी, आप महसूस करने पाएंगे। आप महसूस करेंगे अपने शरीर में और अपनी सोच में, महसूस करेंगे कि आपने एक बहुत बड़े मैदान में एक बहुत बड़ी विजय हासिल की है, एक योद्धा की तरह यीशु मसीह के पाक नाम से। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे योएल 2:27 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहां परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है। यहां पर आपको मैसेज है, आपको यहां पर बुलाया गया है परमेश्वर के वचन के द्वारा। योएल 2:27 में आप इस वचन को पढ़िए। इस वचन में क्या लिखा है, ये वचन क्या कह रहा है आपके लिए? ये वचन यही कह रहा है कि आपको बुलाया जा रहा है, आपको आवाज मारता है प्रभु यीशु मसीह, आपको बुलाता है, क्योंकि आप खोए हुए हैं, आप भटके हुए हैं, आप कहां कहां नहीं गए, हर जगह आप चले गए, हर जगह आपने अपने सरों को रगड़ा, अपने माथों को टिकाया, आप रोए, गिड़गिड़ाए, आप परेशान हुए, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, हर जगह आप गए। कौन सी जगह आप नहीं गए? आपके पड़ोसी ने बताया उधर जाओ, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आप वहां चले गए। आपके दूसरे पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने बताया उधर चले जाइए, उधर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हुआ? हो गया आपका सोल्यूशन, हो गया आपका सोल्यूशन लाइफ टाइम के लिए। क्या आपको छुटकारा मिला? क्या आपके परिवार को छुटकारा मिला? भाई बहनों, आपका पैसा बर्बाद हुआ, आपका वक्त बर्बाद हुआ, और आप ठगे गए। आपने अपने आप को आखिर में ठगा हुआ महसूस किया और सरेंडर कर दिया। यह आपकी गलती है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने सरेंडर कर दिया, यह सोच करके अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा देखा जाएगा। यह सबसे बड़ी गलती है, सरेंडर नहीं करना है। नेवर गिव अप, कभी सरेंडर मत कीजिए। जब जीवित खुदा हमारे साथ में है, उसका वचन, उसका सुसमाचार हम आपके सामने दे रहे हैं। हमारी जिंदगी में कार्य हुए हैं, बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हर एक विश्वासी की जिंदगी में कार्य हो रहे हैं। मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कोड़ी ठीक किए जा रहे हैं, लगड़े दौड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। इसलिए भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन आपको बुला रहा है, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, आप टूटे पिसे मन के लोग हो, आपको परमेश्वर बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको दया की निगाह से देखता है, आपके इंतजार में है कि मेरी तरफ मुड़ो,
हर दुनिया की हर जगह जाकर आपने माथे टेक लिए, लेकिन मेरी ओर मुड़ो, मेरी तरफ देखो। इसलिए भाई बहनों, ये सुसमाचार आपके कानों तक पहुंचाने के लिए हम यहां पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से हम चाहते हैं कि सबके घरों में प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो, प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स और बरकतें बरसे, हर कोई चंगाई पाए जो भी इस वीडियो को देख रहा है। कोई भी भाई बहन किसी का भी परिवार नरक में ना जाए, नरक की आग में ना जलाया जाए, जीते जी भी परमेश्वर की आशीष और दान वरदानों को हासिल करे और इस शरीर के बाद भी उत्तम स्थान पाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी कामना करते हैं, और ये सब करने वाला, ये सब देने वाला एकमात्र सच्चा खुदा है, यीशु मसीह। जैसा यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा आपको बुलाता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं, उसके नाम को बिठाते हैं, उस पर पूरा विश्वास, पूरा एतमाद, पूरा यकीन लाते हैं, तो आप इस्राएली हो जाते हैं। तो आप इस्राएली बन जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं। आप, लिखा है इस वचन में, आप उसकी प्रजा बन जाते हैं। आपको ग्रहण करना है, आपको अपनी जुबान से अंगीकार करना है, मेरे पिता यीशु मसीह, तू ही एकमात्र सच्चा खुदा है, तू ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जैसे तूने आज तक किया, तो उससे भी बड़े बड़े कार्य मेरी जिंदगी में करने वाला है, मुझे यकीन है। और ऐसा ही आपकी जिंदगी में होता है, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है। वो मूर्ति नहीं है, वो पुतला नहीं है, वो कोई हाथ से बना हुआ कोई मुजस्समा नहीं है। वो सच्चा, एकमात्र सच्चा खुदा है यीशु मसीह, जो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। जैसे यहां वचन कह रहा है कि तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं, मैं ही खुदा हूं। इसलिए भाई बहनों, जानिए, पहचानिए, मुड़िए, अपने आप को यीशु मसीह की तरफ लाइए, प्रभु यीशु मसीह की प्रजा बनिए, सच्चे इस्राएली बनिए। इस्राएली वही है जो परमेश्वर की प्रजा है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है। उसी के ऊपर परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष और दान वरदान आते हैं। इसलिए भाई बहनों, आओ, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, अपने हर एक रोज के दिन को बर्बाद मत करो। आइए परमेश्वर में और उच्च स्थानों को, बड़ी बड़ी आशीष, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में पाइए, अपने बच्चों के जीवन में पाइए। आपको हर एक संकट से, हर एक परेशानी से, हर एक विपत्ति से प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास माथा टेकने की जरूरत नहीं है, किसी पुतले के, किसी मूर्ति के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने वक्त को बर्बाद, अपने पैसों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, आपको बचाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जिंदगी के किसी भी रणभूमि में आप खड़े हैं, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वहां से बचाएगा ही नहीं, आपको वहां पे विजय करेगा, ताकि आपके नाम को दुनिया जान जाए और समझ जाए कि नहीं, इसके साथ में कोई बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है। और वो सुप्रीम पावर आप जानते हैं, हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है, जो आपको दाऊद की तरह विजय करता है। जैसे एक छोटे से दाऊद ने इतने बड़े गोलियत को एक ही बार में मार कर गिरा दिया, उसका सर धड़ से अलग किया। कैसे कर पाया दाऊद, इतना छोटा सा दाऊद, और उससे 3 गुना लंबा चौड़ा वो पलिश्ती, कैसे मार दिया, कैसे उसका सर धड़ से अलग किया, कैसे कर पाया वो इतना बड़ा काम, नामुमकिन काम, असंभव काम, चुटकियों में करके दिखा दिया उसने। हजारों के लोग देखते रह गए, दंग रह गए, सबके हाथ पांव ठंडे हो गए। किसके द्वारा, किसके नाम से? परमेश्वर यहोवा के नाम से। क्योंकि दाऊद ने अपने मुंह से बोला है, आप बाइबल में पढ़िए, दाऊद ने अपने मुंह से बोला है, तूने मुझे नहीं, तूने मेरे पिता परमेश्वर यहोवा को ललकारा है, और आज वो तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरा सर धड़ से अलग करूंगा। और भाई बहनों, उसने वही करके दिखाया, दाऊद ने वो करके दिखा दिया। तो इस तरह के बड़े बड़े कार्य आप अपनी जिंदगी में करते हैं। आपका जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है। इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए आपको तलवार नहीं चाहिए, आपको हथौड़ा नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर के ये शक्तिशाली पवित्र पाक वचन चाहिए, जिसके द्वारा आप हर एक युद्ध जीत सकते हैं। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरा शक्तिशाली वचन, भजन संहिता 91 का 10 में, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यह वचन कह रहा है आपसे, अगर आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की प्रजा आप बनते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है। आपके परिवार पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन यहाँ कहता है, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आपके डेरे के निकट, आपके परिवार के निकट कोई भी दुख नहीं आएगा अगर आप यीशु मसीह पर सच्चा ईमान लाते हैं। तो भाई बहनों, अगर आप अपने आप को छोटा समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए,
देखिए आपको हर एक क्षेत्र में विजय हासिल होगी। उनके वचनों को पढ़िए, आपके साथ आपका प्रभु यीशु है। तो भाई बहनों, आप इन वचन को फॉलो कीजिए। ये बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हर एक विश्वासी के लिए और हर एक अन्य जाति लोगों के लिए भी। आज ही आप जानिए, आज ही आप इन वचनों को पढ़िए, आपकी जिंदगी में बड़े अद्भुत कार्य होने को तैयार है यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें देखा सुना। इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स इन पवित्र पाक शक्तिशाली वचनों के द्वारा पहुंचने पाए। हर एक घर में यह साउंड गूंजे, इन शक्तिशाली वचनों का साउंड गूंजे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।